नमस्कार, कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप सभी मस्त होंगे और मौज में होंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों जारी रख रखी होगी दोस्तों और घर परिवार में भी सब दोस्तों कुशल मंगल होंगे। और देखिए दोस्तों, कल हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। वाच्य के बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाया है और मेरे इस हिसाब से समझ में आएगा दोस्तों। कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि भैया बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है और आपने बहुत ही सरलीकरण के माध्यम से हमें बताया है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि जो भी वीडियो मैं पहले बनाया और अब बनाया, देखिए दोस्तों, पढ़ाना तो हर कोई जानता है, ठीक है दोस्तों? लेकिन कुछ चीज़ों में दोस्तों आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि मैंने आपको दोस्तों कल वाच्य पढ़ाई मान लेते हैं। वाच्य में मैंने कुछ ऐसे विशेष करके ऐसे शब्द लिखा है दोस्तों, अगर आप वो तीनों वाच्यों के अंदर अगर वो 3-3 शब्द याद कर लेते हो दोस्तों, 9 शब्द से आपके वाच्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों? और आज मैं आपको दोस्तों विराम चिन्ह पढ़ाऊँगा। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, चिन्ह की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? और उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके जो 18 और 19 जो विराम चिन्ह दोस्तों यहाँ पर आज याद करवा दूंगा और फिर हम 2 या 3 विराम चिन्ह रोज ले लेंगे ताकि वीडियो भी अपना लंबा नहीं होगा दोस्तों और आपको भी दोस्तों पढ़ने में आसानी रहेगी दोस्तों। विराम चिन्ह दोस्तों आपके हर एग्जाम में ये विराम चिन्ह दोस्तों अगर डायरेक्ट ना पूछ के दोस्तों आपके वाक्य शुद्धि के अंदर पूछेंगे। क्यों पूछेंगे दोस्तों? जब देखो दोस्तों लास्ट अपने 5 दिन और मान लो 5 दिन बाद में दोस्तों आपके लाइव प्रश्नोत्तरी होगी। बिल्कुल लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों, 7 बजे करेंगे और ये जो वाली क्लास है दोस्तों इसको हम 5 बजे रखेंगे। ठीक है दोस्तों? आपको ये 5 बजे दोस्तों आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और 7 बजे के समथिंग आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी दोस्तों। लगभग उसके अंदर आपके 25 या 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों? आपको उनको बिल्कुल आंसर देने हैं दोस्तों और वही मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न पे होंगे। ठीक है दोस्तों? और बीएसटीसी वाले जो 10-15 भैया हमने और मेरी बहनें भी हैं, वो कमेंट कर रही है कि भैया हमारे हिंदी में दोस्तों, वो कह रही है कि भैया हमारे हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर के। बिल्कुल मेरे को पता है कि हिंदी व्याकरण आपके बीएसटीसी में है, उसके अंदर आपके 30 जो आपके नंबर के 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों और 90 जो उसके नंबर है। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो 90 नंबर है ना दोस्तों, मैं आपको पूरे के पूरे नंबर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं आपको देखो अब तक मैं बताऊँ दोस्तों तो लगभग आपको मैंने 20 नंबर तो मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों? अब 10 नंबर रहे दोस्तों आपके लोकोक्ति, ये क्या बोलते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों? बीएसटीसी में आपके कल जो सिलेबस है दोस्तों उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। आप भी अपने नए पेज से हेडिंग लगा लेना विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों? हाँ, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? देखो देखो विराम चिन्ह किसे है? जो मैं आपको कुछ भी चीज़ें कहता हूँ दोस्तों या जब किसी वाक्य में कोई चीज़ कही जाती है या बोली जाती है या पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, तो जो दोस्तों पढ़ा या लिखा जाता है दोस्तों सांस लेने अपनी भाषा में समझो। यानी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो जो अपन सांस लेते हैं ना, यानी कि ठहराव या रुक काम करते हैं, यानी कि आराम करते हैं या 1 सेकंड के लिए भी रुकते हैं दोस्तों। जो वो रुकना होता है ना दोस्तों, वही आपकी विराम कहलाता है। ठीक है दोस्तों? यानी कि जब किसी वाक्य में परिभाषा लिखो दोस्तों, जब किसी वाक्य को परिभाषा से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। में जब किसी वाक्य को ऐसे लिख लो, पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए बीच में थोड़ा रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना दिख रहा कि नहीं दिख रहा? एक बार दिखा देना। रुकना या ठहरना पड़ता है, वह विराम कहलाता है। ठीक है दोस्तों? चिन्ह की परिभाषा अलग लिखाऊंगा दोस्तों, वह विराम कहलाता है। विराम कहलाता है। ठीक है दोस्तों? विराम चिन्हों को जिन चिन्हों से यानी कि विराम को जिन चिन्हों से अंकित किया जाता है दोस्तों, यानी कि जो रुकने और ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब परिभाषा लिखिए दोस्तों, देखो रुकने और ठहरने के लिए क्या दोस्तों, आपकी रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, है
वह विराम चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? विराम का शाब्दिक अर्थ रुकना या ठहरना होता है। क्या होता है दोस्तों आपके? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों आपके? रुकना या फिर ठहरना। अपनी भाषा में बोल दूं कि सांस लेना। जब अपन कविता पढ़ते हैं दोस्तों या पाठ करते हैं दोस्तों, या फिर हम स्कूल में जो अपन गुरुजी में पढ़ाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते अपन बोलते हैं ना, मैं तो थक गया, मेरा तो मुंह दुखने लग गया, रुक जाऊं। वही आपके दोस्तों विराम चिन्ह होते हैं। अपनी भाषा में समझो। यानी कि दोस्तों जो आपके जो व्याकरण की जो भाषा होती है दोस्तों, यानी कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य को, ऐसे लिख लो, किसी भी वाक्य को पढ़ने और लिखने और बोलने के लिए बीच में थोड़ा सा जो रुकना और ठहरना पड़ता है दोस्तों, वही आपके दोस्तों आपके विराम कहलाता है। जैसे देखो, रुकने और ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक जैसे आपके यहाँ वाक्य लिखा, ठीक है दोस्तों, वाक्य लिखा मैंने, जैसे जैसे मैंने वाक्य लिखा, ठीक है दोस्तों। देखो एक वाक्य लिखा मैंने दोस्तों आपको, रोको मत जाने, रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, यह कॉमा देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अल्पविराम। ठीक है दोस्तों, एक वाक्य और लिखा मैंने आपके, रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, ये जो अल्पविराम लिखा है मैंने दोस्तों, अब मैं आपको 19 लिखाऊंगा दोस्तों। ये आपके अल्पविराम होता है, अर्धविराम, पूर्ण विराम और आपके अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, यानी 4 विराम लिखाऊंगा दोस्तों, जिनमें ये आपके है दोस्तों अल्पविराम। अल्पविराम का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा रुका जाता है। देखिए दोस्तों, अब ये वाक्य क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि रोको, यानी कि जो कोई आदमी आ रहा है उसको रोक लो। अब ये कह रहा है कि जानने मत दो, यानी कि वहां इसको ऐसे मत लो कि उसको रोक लो, ऐसे ऐसे मान लो। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ये जो दोस्तों आपके अल्पविराम लगाना, रोको, यानी कि किसी चीज को यहाँ पर रोक लो, मत जाने दो, यानी कि रोक लो, उसको मत जाने दो। लेकिन ये चीज लिखा है कि रोको मत, यानी कोई चीज आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, उसको रोको मत जाने दो। यानी कि ऐसे मान लो कि एम्बुलेंस आ रही है दोस्तों, एम्बुलेंस को मान लो कि एम्बुलेंस के लिए बोलेंगे दोस्तों कि रोको मत जाने दो। अगर चोर की गाड़ी आ रही है दोस्तों, तो बोलेंगे रोको जाने मत दो। यानी कि बस बात ये है कि आप, अगर आपके समझ में आ जाए तो यहाँ पर मैं आपके एम्बुलेंस लिख दूंगा, एम्बुलेंस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके चोर की गाड़ी, चोर की गाड़ी। अब तो दोस्तों आपके समझ में आ ही गया हो। एक मिनट, अच्छा, चोर की गाड़ी ऊपर आएगी, देखो ऊपर लिख लिया मैंने आपके चोर की गाड़ी, चोर की गाड़ी, यानी कि चोर की गाड़ी के लिए आएगी, इसको रोक दो, जाने मत दो बस। और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि एम्बुलेंस के लिए क्या आएगा दोस्तों, इसको रोको मत जाने दो। बस बात यही है कि दोस्तों विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, और चिन्ह क्या आते हैं कि विराम, और जो ठहरने और रुकने के लिए जिन चिन्हों का दोस्तों आपके प्रयोग किया जाता है, वही आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 19 ही विराम चिन्ह या 20 विराम चिन्ह दोस्तों मैं आपको आज याद करवाने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ। ये दोस्तों परिभाषा है, और ये जो कुछ चीज़ें लिखी है दोस्तों, इनसे समझ लेना कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपकी रुकना या ठहरना होता है, और विराम चिन्ह क्या होता है, विराम क्या होता है। अब आप बात करते हैं दोस्तों आपके कुल विराम चिन्ह कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके 19 विराम चिन्ह की। अब बात करता हूँ मैं दोस्तों 19 विराम चिन्ह की, और कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको यहीं पर याद करवा दूँ। क्या करवा दूँ दोस्तों, आपको यहीं पर याद करवा दूँ। ज़्यादा दोस्तों इनके अंदर दोस्तों मान लेना कि आपके 2 नंबर तो दोस्तों इसके अंदर आपके पक्के हैं, चाहे आप यूपी पुलिस से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान पीएसआई से हो, चाहे आप रीट से हो, या किसी भी ग्रेड से हो, है ना, या पटवार से हो, तो दोस्तों इसके अंदर आपके 2 नंबर पक्के हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये आपके वाक्य शुद्धि में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई रचनाकार दे देगा, उसके ऊपर आपके दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देगा। यानी कि जब कवि की रचना आती है दोस्तों, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है, और यही अधिकतर ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक भी कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं रखूँगा दोस्तों, मैं हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके इनके,
क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपके क्रम संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ लगा देता हूँ मैं आपके विराम। ठीक है दोस्तों, यहाँ लगा देता हूँ मैं आपके विराम। ठीक है दोस्तों, या ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ मैं आपके चिन्ह लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ दोस्तों आपके चिन्ह लिख देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके विराम। ठीक है, देखो 19 के 19 याद करवाऊंगा दोस्तों मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब पहले 10 याद करते हैं दोस्तों, बाकी 9 फिर याद करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोलते हैं इसको आपके उपविराम, अल्पविराम। देखो उपविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, उपविराम, देखो उपविराम, अपूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, और आपके ले लो योजक चिन्ह, और इसको बोलते हैं दोस्तों आपके योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं आपके रेखांकन चिन्ह। या इसको दोस्तों मैं अगर बीच में कर दूंगा, यानी कि दोस्तों अगर मैं इस लाइन को बीच में कर देता हूं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं आपके और रेखांकन चिन्ह, और इसको अगर दोस्तों आधे में चिन्ह, और इसको बोलते हैं आपके योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके उपविराम, देखो अपूर्ण विराम या उपविराम। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके अपूर्ण विराम, उपविराम। इसको बोलते हैं आपके अल्प विराम, अल्प यानी कि जहां पर थोड़ा रुका जाता है, अल्प विराम। इसको बोलते हैं आपके अर्ध विराम, अर्ध विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, अर्ध विराम। इसको बोलते हैं आपके पूर्ण विराम। हो गए ना दोस्तों आपके 4 ही विराम। आगे देखो, इसको बोलते हैं आपके प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह, और इसको बोलते हैं आपके विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक। इसके बाद में देखो, इसको बोलते हैं आपके योजक चिन्ह, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अगर ये रेखा दोस्तों आपके बीच में आएगी ना, अगर ये रेखा दोस्तों आपके बीच में आए, देखो ये रेखा आपके नीचे है, तो नीचे वाले को बोलते हैं आपके रेखांकन या रेखांकित चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके रेखांकित चिन्ह, ऐसे बोलते रेखांकित ही लिख दो आप, है ना, रेखांकित चिन्ह। और ये दोस्तों आपके विवरण चिन्ह। क्या है दोस्तों आपके विवरण चिन्ह। और ये जो लाइन दोस्तों आपके बीच में होती है, इसको बोलते हैं आपके निर्देशित चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, निर्देशित चिन्ह, निर्देशित चिन्ह। ठीक है दोस्तों, लाइनों का ध्यान रखना। ये लाइन अगर बीच में आएगी ना दोस्तों, यानी कि ये कोई वाक्य है, ऐसे मान लो ये आपकी कोई पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो लाइन अगर दोस्तों आपके यहाँ पर है, क्या है दोस्तों, अगर ये लाइन यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं आपके रेखांकन या रेखांकित लाइन। ऐसे नहीं किस वाक्य में, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में संधि है या समास है या उपसर्ग है, यानी कि वो अंडरलाइन करके देता, तो ये रेखांकित चिन्ह है। अगर लेकिन वही चीज़ को अगर आपके यहाँ पर कर देता, तो इसको बोलते हैं आपके निर्देशित चिन्ह। यानी कि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हम ऐसे निर्देश लगाते हैं ना, कि ये मेरा नाम ये है, मेरा नाम विनोद है, तो ये निर्देश करने वाला चिन्ह। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके रेखांकन चिन्ह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। और अगर इसको जोड़ने का काम होता है दोस्तों, तो ये आपके योजक चिन्ह, योजक चिन्ह दोस्तों आपके जोड़ने का काम आता है। 10 तो हो गए दोस्तों, और आगे मैं बताता हूँ आपको 11 नंबर। देखो 11 नंबर में आपके लगाता हूँ मैं आपके क्रम संख्या और चिन्ह, चिन्ह और विराम। बस क्या नंबर दोस्तों आपके 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है दोस्तों, 19 होते हैं, तो 19 के 19 ही करने दो। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह हो गया आपके, योजक चिन्ह हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके, ये देखो कौन सा दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं आपके त्रुटिबोधक या हंसबोधक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके लघुता। देखो ये चीज लिखाने में आपके 66 99, इसको उद्धरण या विवरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके कोष्टक चिन्ह, इसको बोलते हैं आपके वैकल्पिक चिन्ह, और इसको बोलते हैं आपके लोप चिन्ह। ठीक है दोस्तों, और अंत में आपके समाप्ति सूचक चिन्ह आ जाएगा। लेकिन अभी दो और रह गए। कौन कौन से दोस्तों आपके विवरण चिन्ह हो गए, योजक चिन्ह हो गए, विस्मयादि सूचक चिन्ह हो गए, और इसके बाद में देखो दोस्तों
आपके कौन कौन से रह जाते हैं दोस्तों? देखो अभी इसको लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं दोस्तों? लिखने की कोशिश करते हैं। और दो और आपके रह जाते हैं दोस्तों, आपके तुल्यता और आपके पुनरुक्ति चिन्ह। तुल्यता या आपकी पुनरुक्ति चिन्ह होगी 19 के 19। अब इनको लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं दोस्तों? इनका क्रम संख्या होगी दोस्तों, और क्रम संख्या को हमने इधर कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो क्रम संख्या आपकी ये हो जाती है, ये आपके हो जाते हैं चिन्ह। क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपके ये चिन्ह हो जाते हैं। और एज लिख देता हूँ मैं आपके विराम। 19 के 19 याद करवा दूंगा दोस्तों मैं आपको। देखो इसको बोलते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि अपन लिखते हैं ना दोस्तों, स्वतंत्रता, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है दोस्तों। ये जैसे मैंने लिखा आपकी स्वतंत्रता, तो अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ पर मेरा आना चाहिए, तो मैं ये चिन्ह लगा कर यहाँ पर लिख दूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो चिन्ह आता है ना दोस्तों, ये आपके क्या आता है दोस्तों? इसको हंस बोधक या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हंस बोधक या त्रुटि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हंस पद या त्रुटि बोधक, हंस पद या त्रुटि बोधक, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? आपके लघुता या संक्षेप चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको लघुता या संक्षेप चिन्ह है। यानी कोई भी चीज है, जैसे अपन लिखते हैं ना डॉक्टर, लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर लिख दिया दोस्तों, और जैसे आपके प्रोफेसर लिखते हैं तो ऐसे लगा देते हैं आपके प्रोफेसर डॉक्टर। ये जो चिन्ह लिखते हैं ना दोस्तों, ये वाला बाद वाला, यानी इसको बोलते हैं आपके लघुता या संक्षेप चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, ठीक है दोस्तों। इनको बोलते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह बोल दो, या इनको उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 66 99 याद रख लेना बस। इनको बोलते हैं आपके कोष्टक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कोष्टक चिन्ह है। बस आपको अब ध्यान पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं आपके वैकल्पिक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको वैकल्पिक चिन्ह। आपको मैंने वैकल्पिक समास पढ़ाया था दोस्तों। वैकल्पिक चिन्ह वो ये चीज है, ठीक है दोस्तों। यह वाली स्थिति आ जाए। आगे देखो, इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आपके डॉट 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 को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बताओ, डॉट डॉट को क्या लिखते हैं? कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है दोस्तों। और देखो ये इसको बोलते हैं आपके समाप्ति, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, ठीक है दोस्तों। इसको बोल रहे हैं आपकी पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक मैंने नहीं लिखा, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए। इसको बोलते हैं आपके तुल्यता सूचक। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके तुल्यता सूचक, ठीक है दोस्तों। और आपके ये बोलते हैं इसको लोप चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको लोप चिन्ह है। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको आपके लोप चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको आपके लोप चिन्ह बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, आपके देखो, अब एक बार बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ दोस्तों, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त किसी भी वाक्य को लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए जो बीच में दोस्तों आपके रुका जाता है दोस्तों, वो आपके विराम कहलाता है। और वो रुकने और ठहरने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपके विराम कहलाते हैं। और विराम मैंने आपको दोस्तों, विराम चिन्ह मैंने आपको 19 लिखा है दोस्तों। अब देखो एक साथ आपको 19 की 19 याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप मेरे साथ भी दोस्तों बोलिए। देखो ये जो दो टिप्पणियाँ होती है दोस्तों, इसको बोलना है आपके उपविराम या अल्पविराम। दो टिप्पणियाँ होती है दोस्तों, इनको बोलते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। ये जो दोस्तों आपके छोटा सा कॉमा होता है दोस्तों, ये छोटा सा कॉमा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके अल्पविराम। अल्प मतलब थोड़ा सा, तो ये शब्द भी दोस्तों, बिंदु भी आपके छोटा सा आ गया। देखो एक छोटा सा बिंदु ये होता है, इसको बोलते हैं आपके अर्धविराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके अर्धविराम। जो खड़ी पाई होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं आपके पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है, विस्मय सूचक आपको पता ही है, योजक चिन्ह, यानी कि अगर आपके दो चिन्ह पूछेगा, यानी कि एक तो आता है आपके योजक चिन्ह में, एक वाली लाइन तो आती है दोस्तों आपके योजक में, एक तो आती है योजक में, दो वाली पूछती है आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों? देखो तुल्यता में आ जाएगी। किस में आ जाएगी दोस्तों? आपके तुल्यता, तुल्यता, तुल्यता या समता, ठीक है दोस्तों। देखो जो लाइन अगर बीच में आ जाएगी दोस्तों, वो आपके निर्देश में आ जाएगी, ठीक है, निर्देश में आ जाएगी। और जो लाइन आपके नीचे आती है दोस्तों, उसको रेखांकित बोलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और ऐसे एक लाइन खींच के अगर इसके पहले दो, क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको उपविराम या अपूर्ण चिन्ह लगा दे, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, यानी कि संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो जो निम्नलिखित आता है दोस्तों, उसके अंदर आपके विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 11 नंबर, यानी कि ये जो उल्टा वी है दोस्तों, यानी कि ये जो वी है, अगर इस वी को उल्टा कर दें, यानी कोई चीज़ भूल जाते हैं दोस्तों, तो हम ये चिन्ह लगाकर, नीचे ये चिन्ह लगाकर, ऊपर ये शब्द लिख देते हैं तो वो शब्द भी क्या दोस्तों आपके शुद्ध माना जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों आपके लघुता या संक्षेप चिन्ह, यानी कि कोई चीज़ को अगर आपको शॉर्टकट में लिखना, जैसे अपन लिखते हैं ना आपके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो आपका विद्यालय होता। अब यहाँ इस चीज़ में दोस्तों आपको संक्षेप या लघु या बोलते हैं, संक्षेप या लघुता चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके उद्धरण या विवरण चिन्ह, यानी कि भी किसी कवि या कवि की रचनाएं आ जाती है दोस्तों, तो उसके अंदर आपके एकल उद्धरण या दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता, ये इसके अंदर था। यानी कोष्टक चिन्ह, आपको कोई भी चीज़ है कोष्टक में लिखना तो आप इसके अंदर लिख सकते हो दोस्तों। और वैकल्पिक चिन्ह, यानी या तो आपकी जिंदगी में सुख होगा या आपकी ज़िंदगी में दुख होगा, ये चीज़ आ जाती है दोस्तों। और लोभ चिन्ह, यानी किसी को आपको कोई चीज़ कहनी है और आप उस चीज़ को कहना पूरा नहीं चाहते हो, तो आप डॉट डॉट करके भी उस चीज़ को बता सकते हो। या किसी को गाली देना चाहते हो दोस्तों, तो आप उसका नाम लिख के डॉट डॉट कर देते हो, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा है दोस्तों आपके तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों आपके, जैसे मैंने लिखा आपके 1 kg, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपके 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। यानी कि या तो ये भी सही है या ये भी सही है, यानी 1 मिनट लिखूं चाहे 60 सेकंड लिखूं, बात बराबर। देखो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि वही शब्द बार बार आ जाए, जैसे कि आपके वह दिन दिन पढ़ता है, वह रात रात पढ़ता है, तो रात रात की जगह आपके एक एक शब्द आ जाएगा। और अंतिम रह जाता है दोस्तों आपके समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी कोई भी कार्य समाप्त होता है, आप लिखते हो ना द एंड, वही आपके समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको विराम चिन्ह की परिभाषा और ये जो 19 विराम चिन्ह है दोस्तों, आप इनको कंठस्थ कर लेना दोस्तों। अब हम 4 पढ़ेंगे, कल हम मिलते हैं अल्पविराम, उपविराम, पूर्णविराम और अर्धविराम, इन दोनों इसके साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।